सबसे पहले तो मुझे ये कहने दें कि ये जो कह रहे हैं हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम इकट्ठे हो गए और एक दूसरे का हमने पेट फाड़ना था, तो ये पीटीआई जो है, आपको मैं याद करा दूं कि जिस आदमी को इन्होंने चपरासी नहीं लगाना था उसको इन्होंने रेलवे मिनिस्टर लगा दिया, और जब रेलवे तबाह कर दी उसने तो इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया। फिर जो पंजाब के सबसे बड़े डकैत और चोर थे वो इनकी कोalition पार्टनर बने हुए हैं और उनकी वजह से ये पंजाब हुकूमत कर रहे हैं। फिर जो एमक्यूएम एक कातिल पार्टी थी वो भी उनकी वजह से ये फेडरल हुकूमत कर रहे हैं। तो इनको अपनी अपनी तरफ झांकना चाहिए, अपनी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, बजाय कि ये दूसरों के ऊपर जो है इल्जामात लगाएं। जहां तक ब्रॉडशीट की बात आ गई, देखें ब्रॉडशीट तो एक 21 साल पहले मुशर्रफ ने उसको हायर किया कि वो ढूंढे कुछ मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, और 3 साल बाद उसका मुआहदा कैंसिल कर दिया मुशर्रफ ईरा ने और वो खत्म हो गया, और पीएमएलएन या नवाज शरीफ के खिलाफ वो कुछ नहीं ढूंढ सके। और इस अक्टूबर में 2019 की अक्टूबर में वो गए लंदन हाई कोर्ट, क्योंकि इनके कोई पैसे देने थे हुकूमत पाकिस्तान ने, तो वो नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने नैब वर्सेस ब्रॉडशीट लंदन के अंदर लंदन हाई कोर्ट में केस किया। और दिसंबर 2020 में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को ये अटैच कराना चाह रहे थे। लंदन हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आई कि एवनफील्ड का नैब के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई इलीगल ट्रेल नहीं है, आपका इससे कोई तल्लक नहीं है। और उसके बाद लंदन हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के अकाउंट, जो हाई कमीशन के अकाउंट है, वो मुंजमद कर दिए और उनमें से $29 मिलियन जो है वो निकाल लिया। तो ये हकायक हैं, और ये हकायक क्या बताते हैं? ये आपको बताते हैं कि पीएमएलएन को तो क्लीन चिट मिल गई। अच्छा, दूसरा ये क्या कहते हैं, ये इनका जो सीईओ है, इन्होंने एक छिक्का मार दिया कि $1 अरब का अकाउंट पकड़ा और वो पैसे ट्रांसफर सऊदी अरेबिया से कहीं कर रहा था। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि एक आदमी इस हुकूमत का, बल्कि जनरल उन्होंने कहा कि वो आया और उसने कहा कि इतने बड़े पैसे हैं तो मुझे क्या कट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जितनी यहाँ डिबेट हो रही है, हम थोड़ा सा जरा करप्शन को मेजर कर लें। उसको मेजर करने के लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होती है। 2012 में ये इंडेक्स 139 के ऊपर पाकिस्तान को रेट कर रही थी। जब हमारी हुकूमत खत्म हुई है 2018 में, तो ये 117 के ऊपर खड़ी थी, जो कि तकरीबन 5 से 6 सालों में 22 पॉइंट नीचे आ गई। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान की इंप्रूव हुई। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो ये 3 पॉइंट्स ऊपर चलेगी 2019 के अंदर 120 में। तो ये थोड़े से मैंने कहा हकायक में सामने रख दूं। जहां तक आपने चेयरमैन नैब की बात की, तो चेयरमैन नैब की एक बड़ी नाजेबा वीडियो सामने आई, उसके बाद उनका उस सीट पे बरकरार रहना, ये तो एक एविडेंस है कि नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया जा रहा है ऑपोजिशन के खिलाफ जाने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पीटीआई के जो मेरी बहन थी वो फरमा रही थी, तो सबसे ज्यादा करप्शन तो अब हुई है। चीनी स्कैंडल आया, अद्वियात का स्कैंडल आया, पेट्रोल का स्कैंडल आया, बिजली का स्कैंडल आया। यहां कौन सा स्कैंडल नहीं आया इनके दौर में? इनकी अपनी केपीके में 8 साल से हुकूमत है, वहां तो नैब सस्पेंड की हुई है। बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर जो बिलियन रुपीस की करप्शन हुई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीआरटी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये सिर्फ इनकी जो दावे हैं और जो 2.5 साल से ये एक नैरेटिव लेके चल गए, ये तो बस्ट हो गया है। और ये पाकिस्तान की अवाम नहीं सुनना चाहती, वो रिजल्ट मांगती है जो इन्होंने किसी भी शोबे में नहीं दिया। अभी पीआईए की बात हो रही थी, कोई खुदा का खौफ करें। आपने इल्जाम लगा दिया कि 300 पायलट जाली है, और पूरी दुनिया के अंदर पीआईए की फ्लाइटों पे बैन लग गया, यहां तक कि यूरोप में भी बैन लग गया, और आपका दिवालिया निकाल दिया आपने पीआईए का। आज आपका जहाज जो है वो जब्त हो जाता है। तो ये आपकी गवर्नेंस है, ये आपकी कॉम्पिटेंस है, और आप वही रट्टा लगाया हुआ है, खा गए, लूट गए, पी गए। 2.5 साल से मुल्क आपसे चल नहीं रहा। ये करप्शन जो कर रहे हैं। और इसी तरह ब्रॉडशीट जो है, इसके ऊपर पूछा गया इनके शहजाद अकबर से कि वो 1 बिलियन का आपके पास कोई एविडेंस आया है, तो वो कोई एविडेंस नहीं आया। ये शार्लेटन्स हैं जो हुकूमत को बेवकूफ बना के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना चाहते हैं, और ये इनके आगे पीछे इनको बिल्कुल। देखें, पीएमएलएन जो है करप्शन के हमेशा खिलाफ रही है, और अकाउंटेबिलिटी ऑल अक्रॉस होनी चाहिए। यही हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो भी है। मैं समझता हूं कि ब्रॉडशीट के ऊपर बड़ा अच्छा है कि पार्लियामेंट के अंदर कमेटी जो है वो इसकी हेयरिंग करेगी और हकायक सामने आ जाएंगे। इस चीज के ऊपर भी देखें, अगर जिस तरह इन्होंने कहा कि करप्शन साबित हो गई है, तो ये नाम जो है वो अया कर दे जिन लोगों के ऊपर करप्शन साबित हुई है। यहाँ इनके जो सीईओ हैं ब्रॉडशीट के, उन्होंने खुद कहा कि मेरी तरफ से इजाजत है, हुकूमत अनाउंस कर दे कौन कौन इसमें शामिल था, तो हमें इससे कोई
जो है वो पर्दा रखने की जरूरत नहीं है। आप बताएं अवाम को कि कौन कौन किस किस के खिलाफ करप्शन साबित हुई है, हकायक सामने आ जाएंगे। जहां तक एवन फील्ड की बात है, उसको क्लीन चिट मिल गई और लंदन हाई कोर्ट ने दी कि इसका नैब और वर्सेस ब्रॉडशीट के अंदर कोई लिंक नहीं है। बाकी यहाँ फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी, तो उसमें मैं सिर्फ यही कमेंट करूंगा कि इस हुकूमत की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से सीपेक भी स्लो हो गया, इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स भी कर दिया, और हमारे सऊदी अरेबिया जो हमेशा हमारा एवरग्रीन दोस्त था, उसने $2 अरब दे के वापस भी ले लिए। और इसी तरह यूएई के साथ भी आपके जो फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं वो अभी एक वो अभी पिट के इंतहाई ऊपर है, सर्द बॉटम है।